जय शनिदेव महाराज की। नमस्कार भक्तों, आज हम आपको शनिदेव महाराज की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह वह सब सोकर उठा तो कुछ चिंता में था। उसकी पत्नी ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि आजकल मुझे रोज सपने में एक व्यक्ति नीले घोड़े पर सवार हुए दिखता है और नीले ही कपड़े पहनता है और मुझे कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, ये शनि देव हैं और आप पर शनि की दशा लगने वाली है। अब जब वह सपने में आए हैं तो कहने लगे कि सपने में आए तो उन्हें कहना कि लग जाओ, पर 1.25 साल से ज्यादा मत लगना। अगले दिन फिर ब्राह्मण की रात को वही हुआ। सपना आया तो ब्राह्मण बोला, लग जाओ शनिदेव कहकर ब्राह्मण, मैं तेरी 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह तो मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। फिर शनिदेव बोले, ठीक है, मैं तेरे पर 5.5 साल लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण बोले, नहीं महाराज, यह भी नहीं। फिर शनिदेव बोले, 2.5 वर्ष। ब्राह्मण बोला, महाराज, यह तो नहीं झेल जाऊंगा। ऐसा करते करते शनिदेव बोले, 1.25 पैर के लिए मेरी दशा तुझे सहनी पड़ेगी। इस पर ब्राह्मण ने हाँ कर दी। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोले, मुझे 1.25 पैर की दशा लग गई है। तू मुझे सोने के 2 टेक दे दे। मैं जंगल के जाता हूँ, वहां बैठकर पूजा पाठ करूंगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊंगा। तू घर पर ही रहना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना, किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहां पूजा पाठ करने लगा। 1 पैर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा कि 1 पैर तो बीत ही गया, थोड़ी सी देर है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगी। ऐसा सोचकर वो घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनि की दशा से कौन बच सका है। शनिदेव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। ब्राह्मण ने माली को आवाज लगाई। माली नहीं आया तो ब्राह्मण ने एक सोने का वहां पर रख दिया तो वह मतीरे तोड़ने लगा। थैले में रखकर आगे चला। शनिदेव राजा ने एक सैनिक का भेष बनाकर आए और उनके थैले को देखकर ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण, तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मेरे इसमें तो मतीरे हैं, मैं तोड़कर लाया हूँ। वह बोले, खोल कर दिखा। जैसे ही उन्होंने थैला खोला तो मतीरों की जगह बेटों का सर दिखा। वह सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि इसने अपने दोनों पुत्रों को मार डाला है। इस थैले में उनके सर हैं। राजा के होश उड़ गए। उन्होंने और बोले कि इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तो ब्राह्मण बोला, मैं अपना पूजा पाठ कर लूं, फिर मुझसे फांसी दे देना। राजा ने सोचा कि इसकी आखिरी इच्छा है तो इसको स्वीकार कर लो। ब्राह्मण की दशा को थोड़ी देर के लिए समझकर उसको छोड़ दिया। वो उसे पूजा पाठ करने में पूरा हो गया। उधर राजा की दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गया। उसने सोचा कि यह क्या, मेरे बेटे तो जिंदा हैं। राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी। और राजा बोले, तूने यह क्या जादू टोना किया है? ब्राह्मण बोला, महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया। मुझ पे शनिदेव महाराज की दशा लगी हुई थी, ये सब उसी का परिमाण है। राजा ने पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, यदि राजा की शनि की दशा लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए। किसी सेठ या साहूकार के लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। साधारण गृहस्थ को लगे तो वे काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी दे दें, पीपल पे जल चढ़ा दें और कथा कहानी करें। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। तो उसकी पत्नी ने पूछा, थैले में क्या लेकर आए हो? तो ब्राह्मण बोला, मतीरे लाया हूँ बच्चों के लिए। पत्नी ने थैला खोलकर देखा तो उसमें मतीरों की जना धन ही धन हो गया। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? तो ब्राह्मण बोले, धन शनि की दशा लगी थी, तब
तब मैं तीरों के भी सर बन गए। अब शनिदेव की दशा हटी है तो मैं तीरों का धन हो गया। ब्राह्मण ने शनिदेव महाराज को प्रणाम किया और बोले, जैसी हालत मेरी दशा लगने पर हुई थी वैसी महाराज किसी की मत करना, और जैसी दशा उतरते हुई है वैसी सबकी करना। महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सारी दुनिया मेरी को सब्सक्राइब कर लें। जय शनिदेव महाराज की जय।